जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। अहंकार सीखता है तब तक ही जीव है, उसके मृत्यु जाने पर स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने का अंत तुच्छ है और उसे निर्लिप्त होने से ही शिव महान है। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर सुवर्ण अल्प मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकार युक्त होने पर महत्वहीन हो जाता है। जैसे सुवर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार से साक्षात शिव हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उसका भली भांति पूजन स्मरण आदि करे। उसी प्रकार इस प्रकार की बुद्धि शिव बुद्धि रखने से देह से संपूर्ण पावक दोष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब ज्ञानवान हो जाता है तब उसी प्रकार का जीव का द्वैत भाव रूप ज्ञान विनिष्ट हो जाता है तथा शंकर से प्रसादिनी अति शंकर तब पुनः अहंकार मुक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं शिव जी को कृपा से शिवत्व प्राप्त कर लेता है। यथा दर्शन स्वरूपे च स्वीय रूपम प्रतिष्ठते तथा सर्वत्र नगम शंभुम पश्यति सुनिश्चितम जीवन मुक्त स एवासु देह शीर्णम शिवे मिलेत बरब्ध वशगो देहि स्तंद्विनो ज्ञानवान मत है शुद्धम लब्धवान हर्षित कुपेल्य लब्ध्वा शुभम नहि द्वैतेषु समता यस्य ज्ञानवनुच्यते हि स आत्मयोगेन तत्त्वान्यथा च विकेवितः यथा शरीर तो यथा शरीरं मुक्तिमिच्छता सदा शिव विलयत मुक्तो विरमेव च ज्ञानमूलं तथा ध्यात्मं तस्य भक्ति शिवस्य च भक्तेश्च प्रेम समुक्तं प्रेमस्य श्रवणं तथा श्रवणश्चापि तत्संगं सत्संगस्य गुरुबुधा संपन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम् इति चेत् ज्ञानवान्यो वे शंभुमेव सदा भिजेत अनेन च भक्त्या युक्तः शंभुं भुजत पुनः अत च मुक्ति मायति नात्र कार्या विचारणः अत्यधिको न देवोऽस्ति मुक्ति प्राप्ति च शंकराचरणे प्राप्ये चैव संसारादि निर्वर्तते इति मे विविधं वाक्यम् ईशान च समागते निश्चितं कथितं विप्रः धिया धार्यं प्रतिनिता प्रथम विष्णवे दत्तं शंभुना लिंगसमुखे विष्णुं ब्रह्मण्यं तत् ब्रह्मणा सनकादिषु नारदीय तत् प्रोक्तं तत् ज्ञानं सनकादिभिः व्यास्य नरोदोक्तं तेन मोह कृपालुना मया च भवदस्य भवद्विलोक हेतवे स्थापनीय प्रतिनेन शिव प्राप्तिकरं तत् च ततिति वैश्य समाख्यं मित्रपृष्ठो मुनीश्वरा गोपनीयं प्रतिनेन किमच्छ श्रुतुमिच्छत व्यासुवाच श्रुत्वा तु ऋष्यानन्दं परं गतः हर्षगद्याय वाचा नत्वा ते तुष्टुः ऋषियुचो व्यासशिष्य नमस्तेस्तु धन्यस्तं शैव सतं श्रावितं न परं वस्तु शैवं ज्ञानमुत्तमम् अस्माकं चित्सो भ्रान्ति कृता हि कृपया तव संतुष्टा शिव सज्ञानं प्राप्य तवतो विमुक्तम् सूतवाचस्ते के न वक्त वयं श्रद्धाय शठाय च भक्त्या महेशस्य न चाशुश्रुष्वे द्विजा इतिहास पुराणी वेदाच्छ श्राणि चास्कृतविचार्योद्धृत्य तत्सारन् महाय व्यासेन भाषिता इति श्रुत्वा उकारं भवत्वापं विवस्मात् अभेक्तो भक्तिमप्नोति भक्तस्य भक्तिवर्धनं पुनः श्रुते च सुभक्ति मुक्ति स्याच्च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनः श्रवण भक्ति मुक्ति फलेषु आवृत्य पंचकार्य सुमदेश्य फलं परम तत्प्राप्नोति न संदेहो व्यासस्य वचनं त्विदम्। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है उसी प्रकार जीव को सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है। यह निश्चित है। वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर के क्षीण हो जाने पर शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो देह अभिमान शून्य है वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता, जो अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता, द्वंद्व में समान रहता है, वह ज्ञानवान कहा गया है। आत्मचिंतन से तथा तत्व के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से कोई पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं सभी उसके विमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्ति होकर सदाशिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं शिव की भक्ति ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो ज्ञानवान है वह सदा शिव जी का भजन करता है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शिव का भजन करते हुए अंत में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार किसी का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त होने का शिव जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिसके शरण प्राप्त करके मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चय किया नहीं क्वेश्चन के आप लोगों को यत्न पूर्ण बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को यह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा और ब्रह्मा को सनक आदि ऋषियों को दिया था।
उसके बाद सनक आदि ने जब ज्ञान नारद से कहा, नारद ने व्यास जी से कहा, उसके कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने आप लोगों से कहा, अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि वह शिव की प्राप्ति कराने वाला है। मुनीश्वर, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह आप लोगों से कह दिया था, यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, यह सुनकर ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए और सूर्य जी को नमस्कार करके हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। शिव सतम, आप धन्य है जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी उत्तम शिव ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हम लोगों की चित्त की भ्रांति दूर हो गई। हम लोग आपसे मुक्तिदायक शिव विषय को उत्तम ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। सूर्य बोले, हे दूजो नास्तिक श्रद्धा रहित शठ शिव में भक्ति न रखना, सुनने की इच्छा रखने वालों को इस बात नहीं बतानी चाहिए। व्यास जी ने इतिहास पुराण वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर उनका तत्व निकालकर मुझसे कहा, इस प्रकार एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाते, भक्त को भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति की भक्ति में वृद्धि होती है, पुण्य सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुण्य सुनने से मुक्ति मिलती है। अतः भोग मोक्ष फल चाहने वालों को बारंबार सुनना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके उसकी 5 वृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसमें संशनीय व्यास जी का वचन है। न दुर्लभम ही तस्यैव जेनेधम श्रुतमुत्तमं पंचकृतवस्तदा वृत्तिः लभ्यते शिवदर्शनम्। पुराणतस्य राजनो विप्रा वैष्णस्य सत्तमः इदं श्रुत्वा पंचकृतो धिया सिद्धिं परं गतः। श्रोष्यात् यजतेदं मानवो भक्ति तत्पर विज्ञानम शिव संगे वे भुक्ति मुक्ति लभेश्य स। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसकी 5 वृत्ति करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ऋषि प्राचीन काल में राजा ब्राह्मण वैश्य बुद्धिपूर्वक इसे 5 बार सुनने कर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर शिव संग विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग और मोक्ष प्राप्त करेगा। व्यासुवाच इति तु दर्शनम श्रुत्वा परमानंद मगतः समुच्चय समानुच्चयते सुतम नान वस्तु विधारात् नमस्कारे स्तवश्चैव स्वस्ति वाचनं पूर्वकम् अशभि विद्यमासु संतुष्टा इच्छित संशयः परस्परं च संतुष्टा सुत्यस्ति च सुबुद्धिः शंभुं देवं परम मत्वा नमन्ति सं भजन्ति च। इति शिव सुविज्ञानम शिव स्याति प्रिय महत भक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम शिव भक्ति विवर्तनम। यह ही संहिता पुण्य कोटि रुद्राय परः चतुर्थी शिवपुराण से कृता निमुधावया एतम च शृण्वतु दत्तः श्राव यथा समाहिताः स भुक्तेव खिलान भोगन्ते परम गतिः लभेत। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर वे ऋषि परमानंदित हुए। उस अकादर के साथ अनेक प्रकार की वस्तुओं से सूर्य की पूजा करने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर स्वस्ति वचन पूर्वक नमस्कार करके अनेक स्तोत्र से उनकी स्तुति करते हुए शुभकामनाओं से उनका अभिनंदन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषि गण एवं सूर्य जी परस्पर संतुष्ट होकर शिव को परम देवता मानकर नमस्कार भजन करने लगे। शिव संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण के आनंद देने वाली उत्कृष्ट कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता का वर्णन किया है कर दिया है। जो मनुष्य सावधानचित होकर भक्ति पूर्वक से सुनता सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहितायां ज्ञान निरूपणम नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ज्ञान निरूपण नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समाप्तेम चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता पूर्ण हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मुन्योच्युतात महाभाग धनस्तव ही महामते अद्वैतम कथा शंभो श्राविता पर भक्तिदा पुण्य कथा शंभो व्यास प्रश्नानुसारता सर्वज्ञत्वं व्यास शिष्य शिव तत्व विचक्षणः। सूतवाच एतमेव गुरु व्यास पृष्टवान् मे संभवं सनत कुमारं सर्वज्ञं शिव भक्त मुनीश्वरं। व्यासुवाच सनत कुमार सर्वज्ञ श्रावितं शुभा कथा शंकरस्य महेशस्य नान लीला विहारणः। पुनर्ब्रूहि महादेव महिमान विशेषतः श्रद्धा च महती श्रोतुं मम तात प्रवर्तते। महिम्ना येन शंभोस्ते ये लोके विमोहिता माह्या जानमहित्य नान लीला विहारणा। सनत कुमार उवाच शृणु व्यास महाभूते शांकरीं सुखदां कथां वस्य श्रवण मात्रेण शिवे भक्ति प्राज्यते। शिव सर्वेश्वरो देव सर्वात्मा सर्वदर्शना महिनां तस्य सर्वे हि व्याप्तं च सकलं जगत्। शिवस्य परामूर्ति ब्रह्मा विष्णु विशेषात्मकः सर्वभूतात्म भूताख्य त्रिलिंगा लिंगरूपिणी। देवानां यश्चाष्टो मनुष्य नवमी चयतः तिराश्रम योन्यः पंच भवत्येम चतुर्दशा। भूता वा वर्तमाना वा भविष्य सर्वशः शिवर्त सर्वे प्रबंधते लियन्ते वृद्धि मागतः। मुनिगण बोले, हे तात हे महाभाग हे महामते, आप धन्य हैं क्योंकि आपने परम भक्ति प्रदान करने वाली अद्भुत शिव कथा सुनाई है। हे सूची, व्यास देव के प्रश्न के अनुसार पुनः शिव कथा कहिए। आप सर्वज्ञ व्यास देव के शिष्य और शिव तत्व के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार मैं मेरे गुरु व्यास जी ने सब कुछ जानने वाले शिव भक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। व्यास जी बोले, सनत कुमार ने सर्वज्ञ, आपने अनेक प्रकार से लीला विहार करने वाले महेश्वर शंकर की शुभ कथा सुनाई है। अब आप पुनः महादेव शिव की महिमा का विशेष रूप से
वर्णन करें। हे तात, मेरी बहुत अधिक श्रद्धा उसे सुनने के लिए बढ़ रही है। विविध प्रकार से लीला विहार करने वाले सदाशिव की जिस महिमा को माया के प्रभाव से ज्ञान रहित होकर लोक में जो जो विमुक्त हुए हैं उनकी कथा सुनाइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महामते, शंकर की सुखदायिनी कथा को सुनिए, जिसको सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शिव जी सर्वेश्वर देवता, सर्वात्मा तथा सभी के दृष्टा है। उनकी महिमा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में भगवान शिव की त्रिलिंगात्मकता परम मूर्ति अभिव्यक्त हो रही है और समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उसकी निष्कल मूर्ति स्थित है। 8 प्रकार की देव योनियां, 9 मनुष्य योनि तथा 5 प्रकार की त्रियग योनियां, इन सबको मिलाकर 14 योनियां होती हैं, जो हो चुके हैं, विद्यमान तथा आगे होने वाले हैं। वे सभी प्राणी पदार्थ शिव से ही उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अंत में शिव में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मो इंद्रोपेन्द्र चंद्राण देवदानव भोगी नाम गंधर्वाणाम मनुष्यान महेशाम वापी सर्वशा बंधु मित्र मताचार्यो रक्षेणता तीर्थवान गुरु कल्पद्रुमो अथवा भ्राता पिता माता शिवमत शिव सर्वमेह पुंसाम स्वय वेद्य परात्परा वक्तुम न शक्यते यश्च परम चानुपर च यत् तन्माया परमा दिव्य सर्वत्र व्यापिनी मुने तदिनं जत् सर्वं सदर देवासुर मानुषम कामेन सब सहायन प्रबलेन मनोभुवा सर्व प्रतिष्ठो वीरो विष्णुवादी प्रबलोपि ही शिव माया प्रभावेन बुद्धि काम मोहिता अपर स्त्री दर्शन चक्रे बहुवार मुनीश्वरा इंद्रस्त्री शतपो भूत्वा गौतमी विना मोहिता पाप चकार दुष्टात्मा शापम प्राप मुनिस्तथा पावकोपि जगतेष्टु मोहित शिव माया कामधीना कृतो गर्वतास्तेन चोदरिता जगत प्राणोपि गर्वेन मोहित शिव माया कामेन निजतो हो व्यास चक्रे स्त्री रतिम पुरहा चंडरिश्मिस्तु मर्तंडो मोहिता शिव माया कामक्लो बभुवशो दृष्ट वाशवी हया हय रूपधृका चंद्रश्च मोहिता शंभु माया काम सकुला गुरुपत्नीम जहारा ते युत स्थेने चोदृतः पूर्व तु मित्र वर्णो घोरे तपसी संस्थितो मोहितो तापि मुनि शिव माया विमोहितो उर्वशीं तरुणी दृष्ट्वा कामुको संभुवतो मित्र कुंभे जहारतो वरुणोपि तथा जले ततः कुंभोत समुत्पन्नो विशिष्टो मित्र संभवा गस्ते वरुण जातो वडवाग्नि समुदिते दक्षिणश्च मोहिता शंभो माया ब्रह्मन् सुतः भृतृभिः स भगिनी वे भक्ति कामो भवति पुरा ब्रह्मा च ब्रह्मवारः ही मोहिता शिव माया अभवद वक्तु कामश्च स्वसुतायं परासु चयनोपि महायोगी मोहिता शिव माया सुकन्या विजरे स काम सक्तो बभूव कश्यपे शिव मायतो मोहिता काम संकुलाः याचे कन्याक मोहद्वनो नृपते पुरः गरुड़ः शाण्डिलीं कन्यां नेतुकं सुमोहिता विज्ञास्तु तत्तया सद्यो दग्ध पक्ष बभूव विभाण्डवो मुनिनार्हिं दृष्ट्वा कामवशं गतः ऋष्ये श्रृंगसुत स्तस्य मृगाहं जाते शिवाज्ञः गौतमेश्च मुनिः शंभु माया मोहित मानसा दृष्ट्वा शारदतिं नंगनां रराम शुभितस्त्यः ब्रह्मा इंद्र विष्णु चंद्र देवता दानव नाग गंधर्व मनुष्य अन्य सभी प्राणियों के बंधु मित्र आचार्य रक्षक नेता धनदाता गुरु भाई पिता मित्र वांछित फलों को देने वाले कल्प वृक्ष शिव जी माने गए हैं। शिव ही सर्वमय हैं, वे ही मनुष्य जाने योग्य तथा परसों से भी परे हैं, जिनके वर्णन नहीं किया जा सकता और जो पर हैं तथा जो अनुपर हैं। उनकी माया परम दिव्य सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। और हे मुने, देवता असुर मनुष्यों से रहित संपूर्ण जगत उसी के अधीन है। देवताओं की माया ने मन से उत्पन्न होने वाले अपने प्रबल सहयोगी काम के द्वारा विष्णु आदि सभी प्रबल वीर देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। मुनीश्वर शिव की माया के प्रभाव से विष्णु भी काम मोहित हो गए। देवताओं के स्वामी दुष्ट आत्मा इंद्र भी गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पाप कर्म से प्रवृत्त हुए। तब उनको मुनि ने शाप दे दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्नि देवी अहंकार के कारण शिव की माया से मोहित होकर काम के अधीन हो गए। बाद में शिव जी ने उनका उद्धार किया। हे व्यास, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिव की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम के आसक्त हो गए। शिव की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव ने घोड़ी के रूप में स्थित अपनी पत्नी की संज्ञा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। शिव माया से मोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा ने आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। बाद में उन शिव ने उनका उद्धार किया। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब शिव की माया से मोहित हुए वे दोनों उर्वशी अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त तथा कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में और वरुण ने जल में छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से वडवाग्नि के समान कांति वाले अगस्त्य उत्पन्न हुए और वरुण के तेज से जल से वशिष्ठ का
जन्म हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी शिव माया से मोहित हो गए, भाइयों के साथ भी अपनी भगिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा भी अनेक प्रकार स्त्री संघ की कामना वाले हो गए। महायोगी च्यवन भी शिव की माया से मोहित होकर उन्होंने कामसक्त अपनी पत्नी सुकन्या के साथ विहार किया। पूर्व काल में महर्षि कश्यप की माया से भी शिव माया से मोहित होकर काम के अधीन मोह पूर्व राजा धनवा से उनकी कन्या की याचना की। शिव की माया से मोहित होकर गरुड़ ने भी शांडिली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। तब उनके अभिप्राय को जान लेने के बाद उसने उनके पंखों को भस्म कर दिया। विभांडको मुनि नारी दृष्ट्वा काम वंशम गतः ऋष्य संगस्तस्य अमृकम जात शिवाज्ञा। मुनि विभांडक स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए और शिव की प्रेरणा से हिरणी से ऋष्य श्रृंग नामक पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ। गौतमस्य मुनि शंभो माया मोहित मानसा दृष्ट्वा शारितम नंगनम रराम शुभित। शिव माया से मोहित चित्त वाले महर्षि गौतम शारदती को वस्त्र हिंदे कर शुभ हो गए, उन्होंने उसका रमण किया। रेतस्कन्नम दधार एवं द्रोणिया चैव स तापसा तस्माश कला चतो द्रोणा शस्त्र भृताम वरा। तपस्वी भारद्वाज ने घृताचरी अप्सरा को देखकर अपने स्खलित वीर्य को द्रोणी में रख दिया तथा उस कलश से शास्त्रधारियों में से श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। पराशरो महायोगी मोहिता शिव माया मतस्य देह चिक्रीडे कुमार्या दाश कन्या। विश्वमित्र बभूवात मोहिता शिव माया रेमे मनकेह व्यासवने काम वशम गतम। विशिष्टेन विरुद्धम तु कृतवान नष्ट चेतनः पुनः शिव प्रसादस्य ब्राह्मणो भूत्स एव वा। रावणो वैष्णवा कामे भूषि माया सीताम जहे कुभुतस्तु मोहितो मृत्युमाप च। बृहस्पति मुनिवरो मोहिता शिव माया भ्रातृपत्निया वशी रेमे भारद्वाजस्ततो भवत। शिव की माया से मोहित होकर महायोगी पराशर ने भी निषाद राज की कुमारी कन्या मतस्योदरी के साथ विहार किया। हे व्यास, विश्वामित्र भी शिव माया से मोहित हो गए और उन्होंने काम के वशीभूत होकर वन में मेनका के साथ रमण किया। नष्ट बुद्धि वाले उन्होंने वशिष्ठ के साथ विरोध किया और शिव कृपा से पुण्य क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। विशर्वा के पुत्र कामसुर दुर्बुद्धि रावण ने शिव की माया से मोहित होकर सीता का अपहरण किया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। शिव की माया से मोहित इंद्रिय मुनिवर बृहस्पति ने अपने भाई की पत्नी का रमन किया और उसके फलस्वरूप महर्षि भरद्वाज उत्पन्न हुए। इति माया प्रभावी शंकर से महात्म्यः वर्ण्यस्ते मया व्यास की श्रोतुताम मिच्छसि। हे व्यास, इस प्रकार मैंने महात्मा शिव की माया के प्रभाव का आपसे वर्णन कर दिया है। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे पंच उमा संहितायाम शिव माया प्रभाविन वर्णन नाम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में शिव माया प्रभाव वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना।